स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3H के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो प्रतिदिन ये 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 का अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 है, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। तो एक व्यक्ति है कुछ मासिक मतलब मंथली वेतन पे क्या करता है, नौकरी जो है शुरू करता है। प्रत्येक वर्ष उसको वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन जो है 2200 हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन जो है 2750 रुपया हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 शर्त दिया गया है क्वेश्चन में। एक बार 4 वर्ष बाद उसका वेतन जो है 2200 है और एक बार जो है 15 वर्ष के बाद उसका वेतन जो है 2750 रुपया है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कि माना प्रारंभ में मासिक जो वेतन है x है और वार्षिक वृद्धि जो है y है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो है 2 शर्त क्वेश्चन में है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर माना। अब यहाँ लिखेंगे माना प्रारंभ में मासिक वृद्धि, मासिक जो है वेतन लिखेंगे, मासिक वेतन क्या है, x है, मासिक वेतन x है। वार्षिक वृद्धि y है, वार्षिक वृद्धि क्या है, y है। मतलब मंथली जो वेतन है x है और जो वार्षिक मतलब एक वर्ष में जो वृद्धि है उसको क्या मानेंगे, y है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहली शर्त में क्या कहा गया है कि 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो गया है, 2200। तो पहले यह उसकी आमदनी क्या थी, तो यहाँ लिख देंगे 4, पहली शर्त में लिख देंगे 4 वर्ष बाद वेतन। तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो गया है, तो 2200 हो गया है। तो 4 वर्ष बाद जब वेतन 2200 हुआ तो उसकी आमदनी जो है शुरुआती आमदनी कितनी थी, x थी, क्या थी, x थी। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस। अब 4 वर्ष बाद इसकी क्या हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक वृद्धि है तो 4 वर्ष है तो इसमें क्या लिखेंगे, 4y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2200। समीकरण नंबर क्या बन गया, तो समीकरण नंबर 1। कितना आसान है समीकरण एक बार और समझिए। 4 वर्ष बाद वेतन कितना है, 2200 है। तो इसका जो यह मासिक वेतन क्या है, x है, और यह वार्षिक जो है वेतन क्या माना गया है, y है, मतलब वार्षिक वृद्धि जो है y है। तो यह 4 वर्ष इसने क्या लिखेंगे, 4y हो जाएगा, और यह वार्षिक जो हमारा मासिक वेतन x है तो x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समीकरण नंबर इसको 1 बना लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो दूसरी शर्त जो है 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष बाद वेतन। तो 15 वर्ष बाद जब वेतन उसका कितना हो गया है, 2750 रुपया हो गया है। तो इसका वार्षिक मासिक वेतन क्या था, x था, 15 वर्ष है तो 15y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2750 हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। कितना आसान है। यह 15y मतलब 15 वर्ष के बाद। यह 4y क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4 वर्ष बाद। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। तो दोनों समीकरण में x क्या है, बराबर है। जब बराबर है और यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है, और यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है, तो समान चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे नीचे समीकरण 1 में से समीकरण 1 माइनस
समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 को पहले नीचे नोट करेंगे, उसके बाद से समीकरण 2 को नोट करेंगे। तो समीकरण क्या है, x प्लस 4y बराबर क्या है, 2200 है। और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर क्या है, 2750 है। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये माइनस 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 हो जाएगा। अब यहाँ जो यक्स जो है, यक्स कट गया। 4y में से जब 15y घटा देंगे तो माइनस क्या होगा, 11y हो जाएगा। और 2200 में से 2750 घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस 550 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, आप लोग घटा लीजिएगा, क्योंकि 4 में से 15 घटेगा तो यह आपका कम है, कम में से जब अधिक घटाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। अब 11y नीचे चला जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस 550 बटा माइनस 11 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस काट देंगे, 11 पचे 55, 50 हो जाएगा। इसमें एक जीरो है, 550 को जब 11 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब y का मान जो है, y बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। तो अब y का मान जब 50 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ नीचे लिख लेंगे y बराबर जो निकला है 50, y बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर क्या है, 2200, यह समीकरण 1 है। अब इसमें जो है किसका मान रखेंगे, y का मान 50 रखेंगे। तो x प्लस 4 गुणे y का मान जो है 50 बराबर क्या हो जाएगा, 2200। समझ में आ रहा होगा। अब 4 में 50 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 200 बराबर क्या हो गया, 2200। अब 200 जो प्लस में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यह 200 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2200 में से कितना घटा देंगे, 200 को घटा देंगे। तो अब 2200 में से जब 200 घट जाएगा तो यक्स का मान क्या आ गया, 2000 आ गया। तो अब यक्स का मान जो 2000 आ गया, यही क्या है, इसका मासिक वेतन है। अब यहाँ लिखेंगे अतः मासिक वेतन क्या है, तो मासिक वेतन क्या माना गया था, तो मासिक वेतन जो है यक्स माना गया था। तो मासिक वेतन यक्स, और यक्स बराबर क्या आ गया, 2000 रुपया जो है इसका मासिक वेतन है। मंथली जो है 2000 वह कमाता है। और यहाँ वार्षिक वृद्धि क्या है, तो वार्षिक वृद्धि क्या माना गया था, तो वार्षिक वृद्धि जो है y माना गया था। तो y बराबर कितना आया था, 50 रुपया। तो जो वार्षिक इसका है, मतलब साल भर में इसका 50 रुपया जो है बढ़ता है हर साल, तो 50 रुपया हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 बहुत आसान था क्वेश्चन। तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मेवे के साथ, मेवे मतलब जो काजू किशमिश बादाम जो होता है उसको मेवा बोला जाता है। तो मेवे के साथ 100 के एक पैकेट की लागत जो है 72 रुपया है। इसमें कुछ काजू की गिरी, मतलब काजू के जो है इसमें दाना है, और शेष जो है किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव जो है 96 रुपया प्रति किलोग्राम हो और किशमिश का भाव जो है 112 रुपया प्रति किलोग्राम हो, तो उस पैकेट में दोनों मेवों का तौल अलग अलग कितनी है। मतलब उस पैकेट में काजू की गिरी कितना ग्राम है और जो है किशमिश के कितनी मात्रा है, इसकी गणना इसमें करना है। तो मेवे के मतलब काजू और किशमिश को मिलाने पर कितने ग्राम है, तो 700 ग्राम है, और उसकी लागत कितना है, तो 72 रुपया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना, यहाँ हल लिख लेंगे, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना किशमिश की, या किशमिश भी आगे कोई भी संख्या को पहले, कोई किसी भी जो है मात्रा को पहले लिख सकते हैं, किशमिश को भी लिख सकते हैं, काजू को भी लिख सकते हैं। तो किशमिश की मात्रा हमने मान लिए x है। यहाँ आप काजू की भी मात्रा लिख सकते हैं, जिसको आप मानेंगे उसका आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ किशमिश की मात्रा जो है x है, किशमिश की मात्रा क्या है, x है, और
काजू की गिरी की मात्रा, काजू की गिरी का मात्रा मतलब जो गिरी मतलब जो काजू का जो बना हुआ है मात्रा जो है मतलब दाना जिसको बोला जाएगा, खड़ा खड़ा जो दाना है काजू की गिरी की मात्रा, उसको क्या मान लें, वाई है, वाई है। अब दोनों का लागत कितना है, तो कितना लागत है, 72 रुपया है, और दोनों कितनी मात्रा है, 700 ग्राम है। तो यहाँ लिख लेंगे पहली शर्त से, पहली शर्त से, पहली शर्त से। अब यहाँ चलेंगे तो किशमिश की मात्रा क्या है, तो यक्स है, और काजू की मात्रा क्या माना गया था, काजू की मात्रा वाई है। तो यक्स और वाई को जब मिलाएंगे तो कितने के बराबर होगा, 72 के बराबर होगा। यहाँ 72 जो नहीं लिखेंगे, 700 लिखेंगे, क्योंकि जो मात्रा है मेवे की जो मात्रा है कितना है, 700 ग्राम है। मतलब यह किशमिश और ये काजू को जब मिलाएंगे तो कितनी मात्रा है, तो 700 ग्राम है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण 1 आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि किशमिश और काजू को मिलाने पे कितने ग्राम है, 700 ग्राम है। अब यहाँ लिखेंगे काजू का भाव कितना है, तो 96 रुपया किलो है। तो यहाँ लिखेंगे काजू का भाव क्या है, काजू का भाव कितना है, तो 96 रुपया क्या है, प्रति किलोग्राम है, 96 रुपया प्रति किलोग्राम है। क्वेश्चन में दिया गया है काजू का जो दाम है कितना है, 96 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो अब यहाँ लिखेंगे तो काजू की कितनी मात्रा माना गया है, तो वाई ग्राम। लिखेंगे वाई ग्राम काजू की कीमत, वाई ग्राम काजू की कीमत कितना हो जाएगा, तो काजू की कीमत बहुत आसान है। तो वाई जो माना गया है काजू का मात्रा कितना माना गया, वाई माना गया है। तो यह हो जाएगा वाई गुणे कितने भाव है, 96 है, और 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि यह मात्रा ग्राम में है और यहाँ जो मात्रा जो ग्राम में है और यह भाव किस में दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया है, इसलिए 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ग्राम में आ जाएगा। 96 में वाई के गुणा करेंगे तो 96 वाई बटा 1000। यह किसका मात्रा निकाली है, तो वाई ग्राम काजू का कीमत जो है कितना हो गया, 96 वाई बटा 1000। अब इसी प्रकार यहाँ किशमिश का हम लिखेंगे। अब लिखेंगे किशमिश, बहुत आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। किशमिश का भाव, तो अब किशमिश का भाव क्या है, तो किशमिश का भाव जो है 112 रुपया प्रति किलो है। कितना है, 112 रुपया प्रति किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम है। तो अब यहाँ जो है किशमिश का भाव 112 है और काजू का भाव क्या था, 96 था। तो अब यहाँ वाई ग्राम काजू, क्योंकि काजू को वाई माना गया था और किशमिश की मात्रा को क्या माना गया, यक्स माना गया है। तो यहाँ लिखेंगे यक्स ग्राम किशमिश के मात्रा अब लिखेंगे। यहाँ पे किसकी मात्रा लिखे, क्या लिखा गया, काजू की कीमत लिखे हैं। तो अब यक्स ग्राम जो है किशमिश का कीमत, तो किशमिश का कीमत क्या होगा, तो किशमिश की कीमत लिख देंगे। अब यहाँ पे जो लिखेंगे कीमत बराबर कर लेंगे और यहाँ जो लिखेंगे यक्स गुणे 112 बटा क्या हो जाएगा, 1000। जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, वाई गुणे 96 बटा 1000, तो इसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स गुणे 112 बटा क्या हो जाएगा, 1000। क्यों 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि यह एक प्रति किलोग्राम है और यह ग्राम में है। तो यह प्रति किलोग्राम को किस में बदला गया है, ग्राम में बदला गया है, इसलिए 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 112 यक्स बटा 1000। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो है काजू का जो है मात्रा कीमत निकाल लिए हैं और यहाँ जो है किशमिश का जो है कीमत निकाल लिए हैं। तो अब कुल कीमत कितना है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कुल कीमत जो है 72 रुपया है। कुल कीमत कितना है, 72 रुपया। दोनों जो है काजू और किशमिश की कितने रुपये के लागत में ख़रीदा गया, 72 रुपया में। तो 72 जो है कुल कीमत 72 है। तो कुल कीमत में किसकी कीमत रहेगा, तो यह काजू की कीमत और किसका, किशमिश का कीमत। तो काजू का कीमत कितना है, तो 96 वाई बटा 1000
प्लस और यहाँ हो जाएगा 112 यक्स बटा 1000 बराबर हो जाएगा कितना 72। क्योंकि यह जो कीमत है यह काजू का कीमत है और यह जो कीमत है यह किशमिश का कीमत है। दोनों कीमत को मिलाने पर कितने के बराबर है 72 रुपये के बराबर है। अब यहाँ जो है दोनों का हर आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 96y प्लस 112 यक्स बटा कर लेंगे 1000 बराबर क्या होगा 72। 72 में जब 1000 का गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 96y प्लस 112 यक्स बराबर हो जाएगा। और यह 72 में जो है 1000 का जब गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 72,000 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा होगा, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें से 16 जो है कॉमन ले सकते हैं। अगर 16 इसमें कॉमन ले लेंगे तो 16 छक्के क्या होता है 96, 6 हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस, और 16 इसमें कॉमन लेंगे तो 16 7 112 या 7 1 हो जाएगा बराबर जो है 72,000 हो जाएगा। अब यह 16 जो है किसके पास भेज देंगे 72,000 के नीचे चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 6y प्लस 7 यक्स बराबर 72,000 बटा और नीचे क्या गया 16। अब 16 से जब 72,000 में भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6y प्लस 7 यक्स नोट करने के बाद अब 16 से 72,000 में भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 4500। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ समीकरण जब बनाएंगे तो यहाँ थोड़ा सीधा कर लेंगे, जैसे यहाँ 7 यक्स प्लस 6y मतलब यक्स को आगे कर सकते हैं बराबर यहाँ लिख सकते हैं 4500। अब ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 बनाने में थोड़ा सा जो है समय लगा है और थोड़ा सा आपको समझना भी है कैसे इसको हल किया गया है। तो एक बार और आप लोग वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब देखेंगे तो यहाँ समीकरण 2 में 7 यक्स प्लस 6y है और यहाँ समीकरण 1 जो बना है इसको देखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 700 है। तो एक मान जो है किसी को यक्स का मान या वाई का मान को क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो अब यहाँ समीकरण 1 में अगर 6 से गुणा कर दें तो वाई का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अब इसके नीचे लिखेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से 6 से क्या करेंगे गुणा करेंगे और गुणा करके समीकरण 2 से क्या कर देंगे घटाने पर, समीकरण 2 को क्या कर देंगे घटाने पर। तो अब गुणा करेंगे और घटाएंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब, और यहाँ पहले समीकरण जो है अब यहाँ समीकरण 1 में जब गुणा करेंगे तो यक्स था तो इसमें 6x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा बराबर जो है 700 था तो 700 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 4200 हो जाएगा। यह समीकरण 1 में जो है 6 से गुणा कर लिए। अब यहाँ 7x हो गया प्लस जो है 6y हो जाएगा बराबर जो है 4500। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, या माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो 6y से 6y खत्म कट जाएगा क्योंकि प्लस है और ये क्या है माइनस है घट गया। 6x में से 7x को जब घटा देंगे तो यह हो गया -x बराबर 4200 में से जब 4500 घटाएंगे तो यह हो गया -300। अब यहाँ माइनस से माइनस को काट देंगे तो यक्स का मान क्या आ गया 300। अब यक्स का मान जब 300 आ गया तो यक्स का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा वाई का मान निकल जाए। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का जो मान निकला है वह समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जो है रख लेंगे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 जो है यक्स प्लस वाई बराबर क्या था यक्स प्लस वाई बराबर 700 था। अब यक्स का मान क्या आया है तो 300 आया है प्लस वाई बराबर क्या है 700। अब 300 को पक्षांतर कर लेंगे तो वाई बराबर 700 माइनस 300। 700 में से जब 300 घटा देंगे तो वाई बराबर क्या हो गया 400। तो वाई का मान जो 400 आ गया और यक्स का मान जो है कितना आ गया 300। तो यहाँ काजू की जो मात्रा है और किशमिश की मात्रा अब यहाँ निकल गया, यहाँ तक लिख देंगे। अतः किशमिश की मात्रा क्या माना गया था, तो किशमिश का जो मात्रा यक्स माना गया था, किशमिश की मात्रा यक्स था। तो किशमिश की मात्रा जब यक्स था तो यक्स बराबर कितना आया है तो 300। तो 300 ग्राम जो है क्या है किशमिश है। और यहाँ लिखेंगे काजू की मात्रा जो है
काजू की मात्रा, इसको क्या माना गया था, y माना गया था, बराबर क्या है 400 ग्राम। इसको जांच करेंगे दोनों कितना आएगा जोड़ने पर 700 ग्राम, और 700 ग्राम यह जो है काजू और किशमिश मिला करके था क्वेश्चन में। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो में प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 को बताया गया। तो आज के वीडियो इतना ही। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रतिदिन इस 7 बजे सुबह में जो है ये लाइव क्लास चलता है। तो यहाँ तक आप लोग अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं सुबह में 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।